हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु विल कॉन्टैक्ट मैसेज कॉल यू। कौन आपको कॉन्टैक्ट करेगा, मैसेज और कॉल करेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें तो मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपको कॉन्टैक्ट कॉल मैसेज करेगा, कौन मेरे व्यूवर को कॉल मैसेज कॉन्टैक्ट करेगा। प्लीज़ जस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा। प्लीज़ माय जस्ट एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को कौन कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल मैसेज टेक्स्ट कौन करेगा। जिस पर्सन, लेट्स सी, कौन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा। एडवेंचर, रेस्ट। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कोई सेपरेशन चल रहा हो, एक रेस्ट मोमेंट आया हुआ हो, या तो आप लोग डिसकनेक्ट हुए हुए हों। ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर रेस्ट। ठीक है, कम्युनिटी, कोई आपकी कम्युनिटी से हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, आप जिसको पुराना जानते हैं ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी काफ़ी टाइम से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है, लेकिन आपकी कम्युनिटी में है वो। ठीक है, ऐसा पर्सन हो सकता है। कोई न्यू एडवेंचर, कोई न्यू आप लोगों के बीच चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। कोई न्यू एडवेंचर, जैसे आप लोग पास्ट को कम्प्लीटली मतलब कि लेट गो कर कर कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, या तो किसी के साथ आपका बहुत टाइम हो गया बात नहीं हो रही, ये वो पर्सन है जो आपको कॉल और टेक्स्ट करने वाला है, और आपकी कम्युनिटी का हो सकता है। लेकिन कोई न्यू एडवेंचर के साथ आ रहा है, कोई न्यू थ्रिल लेकर आ रहा है, कोई न्यू एक स्पार्क लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कौन पर्सन आपसे कांटेक्ट, कौन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा। द वर्ल्ड, इस पर्सन के साथ आपका पास में कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो भी पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेगा, इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास में कंप्लीट हो चुका है। बर्डन, बहुत बर्डन सम चीज़ें थी जो एंड हुई हैं, उनका एंड होना ज़रूरी था। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है ये पर्सन, कोई न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। जब कॉल और टेक्स्ट करेगा तो कुछ न्यू स्टार्ट होगा। पास्ट ये बर्डन सम रहा है। ठीक है, पास्ट इस कनेक्शन का बर्डन सम रहा है। भी आप दोस्ती थी, कनेक्शन था, आप लोग जिस भी तरीके से एक साथ कनेक्टेड थे, आप जानते हैं इस पर्सन को। जो भी आपको कनेक्ट कर रहा है इसका, या तो अगर नहीं भी जानते, कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी के साथ ये पर्सन आपके साथ आके कनेक्ट हो रहा है, एक न्यू एडवेंचर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ का कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दी वर्ल्ड है और उसके बाद इससे पहले एडवेंचर और दी वर्ल्ड, कुछ न्यू स्टार्ट होना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है आपकी इंटरनेट के थ्रू इस पर्सन से बात हो, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इंटरनेट के थ्रू हो, या तो आपकी इससे पहले जब बातचीत हुई हो वो इंटरनेट के थ्रू हुई हो इस पर्सन से। कौन आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करेगा। लॉस, आप दोनों के बीच कोई लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब कि पास्ट में कुछ लॉस वाली एनर्जी रही है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है। डिफीट, किसी ने किसी को पास में डिफीट दी है, बैलेंस नहीं हुआ इस कनेक्शन में। ठीक है, बैलेंस नहीं बन सका, कोई लॉस वाली एनर्जी रही है। जैसे आपने डिफीटेड फील करा या इस पर्सन ने डिफीटेड फील करा, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहे इस कनेक्शन में। इस पर्सन के साथ बैलेंस नहीं बन सका, इस पर्सन ने आपको वो जस्टिस, वो बैलेंस, वो दिया नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। ये पर्सन आपको दे नहीं सका, या तो दे सकता था उसने लेकिन फिर भी नहीं दिया। ठीक है, डिफीटेड फील हुआ, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड कन्फ्यूजन सिचुएशन थी इस पर्सन के साथ। जो आपको कॉल टेक्स्ट करने वाला है, इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही, बहुत ज़्यादा फोक इन द रूट, जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डुअल माइंडेड, आपको पता ही नहीं है पर्सन चाह क्या रहा है। जैसे पल में तोला पल में माशा, कभी कुछ चाहता है आपसे और कभी कुछ चाहता है। ठीक है, कौन आपको कांटेक्ट करेगा, कॉल मैसेज करेगा। यहाँ पे है साइन ऑफ लाइटनिंग, डिफेंस।
आप डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप डिफेंसिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप एक लॉस देख चुके हैं इससे पहले इसके साथ, ठीक है। सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं अपने लिए, आप होल्ड बैक भी कर रहे हैं और डिफेंसिव भी हो रहे हैं, वुंडेड हैं आप लॉस एनर्जी में, जैसे एक ज़ख्मी शेर की तरह हुए हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है आपके अंदर, शेर में कितनी पावर होती है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं हुई है, ठीक है, तकलीफ़ हुई है लेकिन एक ज़ख्मी शेर बने हुए बहुत ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो लॉस हुआ, और अपने आप को सिक्योरिटी दे रहे हैं, और प्लेफुल, बाज़ाहिर ही आप एक प्लेफुल एनर्जी में हैं, जैसे एक चिल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं लोगों को, अपने इर्द गिर्द वालों को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट हैं, अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से क्या तूफ़ान है, अंदर से क्या पेन है, ये आप ही जान सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और ये इसी पर्सन से मिली है, जो पर्सन आपको टेक्स्ट करने आ रहा है या कॉल करने आ रहा है, ठीक है, जो आपसे कनेक्ट करने आ रहा है। कौन मेरे व्यूवर को कॉल टेक्स्ट करने वाला है, लेट्स सी। इनडिसाइसिव, आप इस पर्सन की वजह से इंडिसीजन में रहें, इंडिसाइसिव रहें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहें। देखें यहाँ पे है प्रायोरिटीज़, क्योंकि इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं बनाया, ठीक है। द जर्नी, कोई जर्नी रही है, आपने इस पर्सन के साथ जर्नी देखी है, जर्नी कवर की है। प्रायोरिटीज़, इस पर्सन के पास कंफ्यूज था, दो चीज़ें, आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी था या आपके अलावा किसी और को प्रायोरिटी दे रहा था। इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है पास में, ठीक है। जो लॉस आया डिफेंसिव, आपको यहाँ पर आपको लगा कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, बर्डनसम सिचुएशन जो बनी वो इसीलिए बनी, इनडिसाइसिव था, इनडिसीजन था, ठीक है। इस पर्सन ने प्रायोरिटी नहीं बनाया पास में, आपको एक जर्नी कवर करिए, ठीक है। आप एक जर्नी में रहें, इस पर्सन के साथ आपने एक पूरी होल जर्नी कवर करिए, ठीक है। आप दोनों के बीच कोई जर्नी रह चुकी है पास में, ऐसा पर्सन आपके साथ आ रहा है जो पास में आपके लिए इनडिसीजन था। इसने पर्सन ने कोई कन्फ्यूजन में था, आपको प्रायोरिटी नहीं दे सका पास में आपको, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हैं ये पर्सन वो आपको दे नहीं सका। कैसे इसके देखें, प्रायोरिटी, बिल्कुल प्रायोरिटीज़, इस पर्सन की प्रायोरिटीज़ कुछ और रही हैं, ठीक है। ये वो पर्सन है जो विक्ट्री, अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा, अपनी मूवमेंट, अपनी सक्सेस, अपना अर्निंग, अपना पैसा, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने गोल्स, इसकी सक्सेस, इसकी विक्ट्री अपने पैसे के साथ जुड़ी थी, ना कि किसी कनेक्शन के साथ, ठीक है। ये मकसद, ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया, इसके पास प्रायोरिटाइज़ करने का मौका था लेकिन इसने अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दी, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया आपको छोड़कर, ठीक है। इसने आपकी फ़िक्र करे बिना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, इसने अपनी लाइफ में चॉइसेस बनी, जो इसने चीज़ों को अपनी चॉइसेस में इसने आपको छोड़कर और अपनी चीज़ों को चूज़ करा। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। टेक अप लीप, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली प्लानिंग, कोई आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। कोई टेक अ लीप मतलब कि कोई अबंडेंस, कोई यहाँ पर आपके साथ कोई अबंडेंस क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर न्यू आइडिया, कोई किसी के पास न्यू आइडिया है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पे एक सेकंड चांस की एनर्जी है, जिससे जजमेंट से लेगेसी, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। प्लानिंग, ये किसी न्यू एडवेंचर करने की प्लानिंग कर रहा है। ये पर्सन कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाला है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है। इस पर्सन के पास मुझे यहाँ पर न्यू आइडिया लग रहा है, ठीक है। जो फीलिंग ऑफ लॉस हो गया, एक न्यू आइडिया है आपको मनाने का, आपको रिझाने का, ठीक है। अबंडेंस, ये अब पर्सन इस कनेक्शन में अबंडेंस चाहता है। और यहाँ पर है जजमेंट, ठीक है। जजमेंट से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको जज कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि एंड हो चुकी हैं, और जब चीज़ें एंड हुई आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन हुए हैं। जजमेंट की एनर्जी अवेकनिंग भी दिखाती है और एक सेकेंड चांस भी दिखाती है। यहाँ पर आप अवेकन हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइकिल, आप लोगों के बीच कोई साइकिल चल रही थी जो कंप्लीट हुई है, ठीक है। एक साइकिल का कंप्लीशन है यहाँ पर, लेकिन अब एक लीप ऑफ फेथ, आपको जैसे यहाँ पर कोई कार्मा आपने पे ऑफ करा है, टेम्परेंस, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपनी बैलेंस को अपनी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन, आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। टावर, कोई टावर मोमेंट है, इस पर्सन को बहुत कुछ आपके अंदर नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, और आपको भी टावर मूवमेंट से जैसे समझ में आ रहा है आप अपनी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं, अपनी ज़िंदगी में आप बेहतरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में। यहाँ पर बहुत इंस्पायरेशन, बहुत स्पार्क आपके अंदर देख पा रहा है। टावर मूवमेंट से बहुत कुछ सामने आया। ड्यूलिटी, हार्ट ब्रेकिंग हो चुकी है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, चीज़ें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ऐसा पर्सन आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। देखिए रीबर्थ,
ये पर्सन एक रीबर्थ की एनर्जी चाह रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर रीबर्थ, पास में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है ये कनेक्शन में एक रीबर्थ का माइंड लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत ज़्यादा डावलिश एनर्जी थी पास में इस पर्सन की, ठीक है। ड्यूलिटी आपके लिए बिल्कुल लवर, इस पर्सन ने किसी और को भी चूज़ किया आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, इसने किसी और को प्योरिटी बनाया हुआ था। यहाँ पे टावर मूवमेंट आया जिन सब चीज़ों की वजह से, इंस्पायरेशन, आप काफ़ी ज़्यादा इस टावर मूवमेंट के बाद आपने अपने अंदर काम किया, आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस टावर मूवमेंट के बाद आपको अपने एक जैसे अवेकनिंग हुई है। जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया या किसी और को वैल्यू दी, उसके बाद से आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंज आए। आपने खुद की पर्सनालिटी को समझा, आपने खुद की एनर्जी को समझा, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग वाली एनर्जी, आपने खुद को फुलफिल करा है। इस बर्डन सब एनर्जी से आप बाहर आए, आप बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करीब मानते थे, कम्युनिटी, अपनी ज़िंदगी के बहुत करीब मानते थे, बहुत अपनी फुलफिलमेंट को आप अपनी इस वक्त वैल्यू दे रहे हैं, कंपैशन को वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रेंथ को वैल्यू दे रहे हैं, ना कि इस पर्सन को, ठीक है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी टैरो से देखते हैं यहाँ पर आपको कौन टेक्स्ट करना चाहता है, कौन आपको मैसेज करना चाहता है, कौन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी। प्लीज साइंटिस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के साथ कौन कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, ठीक है। हु विल कनेक्ट मैसेज कॉल यू, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इस वक्त आपको मिस कर रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, देखें बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग एनर्जी है। पता है कि इसको सब रियलाइज़ हो रहा है, यहाँ पर ये सब रियलाइज़ कर रहा है आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी वैल्यू को समझ रहा है। यहाँ पर हेरोफिन का कार्ड है, इसको जैसे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, विजडम गेन हो रहा है, इसने आपके साथ क्या किया है, आप कितना पेन में रहे पास्ट में, आपने कितनी स्लीपलेस नाइट देखी है, ये पर्सन खुद स्टक था, इसने आपको स्टक करके रखा, आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी। ये इस कनेक्शन की वैल्यू को आप समझ रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स चाहता है आपके साथ, ठीक है, इसलिए आपको मैसेज या कॉल करना चाहता है, इक्वल बैलेंस चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक कंप्लीट पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ ये बैलेंस कर सकता है, जिसके साथ ये पर्सन आगे बढ़ सकता है। आपको एक कंप्लीट लाइफ में देख रहा है, आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है पर्सन। वेट, ठीक है, ये आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है, कंप्लीट लाइट की तरह देख रहा है। बहुत ज़्यादा 8 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस। ये पर्सन कंफ्यूज पार्टनर है, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करता है। इसने थर्ड पार्टी इंक्लूड करी यहाँ पे, ड्यूलिटी, इसने किसी लवर यहाँ पे इसने टॉक्सिक पार्टनर को इंटरटेन करा है, ठीक है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी? लेट्स सी, चेक करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी। देखिए, एक तो सबसे पहले पैसा इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये बात करी, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। बिल्कुल इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन था, आप इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, ये आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इंतज़ार आपने बेहद इस पर्सन का किया अपनी लाइफ में। एस ऑफ कप, ठीक है, आपका कप ऑफ लव इस पर्सन के लिए ओवरफ्लो था, आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना चाहते थे। बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरे हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक लवर की एनर्जी दोबारा आई है, मतलब कि डबल इंडिकेशन है यहाँ पर, ये आपके अलावा कोई और पर्सन था इसके पास चॉइस में, जिसने उसको चूज़ किया और वहाँ से इसने एंडिंग यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोबारा व्हील आ गया। जैसे कोई कार्मा था जो उसने किसी और पर्सन से लेना था, जिसने यहाँ पर किसी और से सबक सीखना था, ये आपको वो नहीं दे रहा था जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। कौन ये पर्सन मेरे व्यूअर को कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है, कौन है ये? आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी। देखिए दोबारा यहाँ पे डेवल है, बहुत ज़्यादा डेवल है, टावर है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली इस पर्सन ने आपको पास में डील करा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ये आपको एक पेन देकर गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने आपको डिग्रेड फील करवाया है, इसने बहुत ज़्यादा आपको एक जैसे बैड, आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा बैड फील किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहे, बहुत ज़्यादा पेनफुल आपने एंडिंग देखी है, बैक स्टेपिंग देखी है, इतना इंतज़ार, इतना इन्वॉल्व, इतना सब कुछ इस कनेक्शन में वर्क करने के बावजूद ये टावर मूवमेंट आपने देखा। देखिए मतलब कि टावर मूवमेंट आप लोग के कनेक्शन में चल रहा है स्ट्रांगली। द एम्परर,
ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, अपनी ईगो को बूस्ट करता है, अपने ईगो को डाउन नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो वैल्यू करती है इस पर्सन के लिए। कनेक्शन की वैल्यू नहीं है जितना इसका ईगो वैल्यू है। कनेक्शन ख़राब होता है लेकिन इसकी ईगो डाउन नहीं होनी चाहिए, जबकि ये मिस कर रहा है, 6 ऑफ कप्स के साथ आपको मिस कर रहा है। इसको पता है ये मेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम्स खेल चुका है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर चुका है अपने मेंटली गेम से, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप पास में इस पर्सन का वेट कर रहे थे, जब इसके पास टाइम था तो ये किसी और को चूज़ कर रहा था, ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्ट कर रहा था। बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो पर्सन है ये। दोबारा जजमेंट आया यहाँ पर। ये पर्सन स्ट्रांगली आपसे सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? बिल्कुल आपके ऊपर इसने किसी और को चूज़ करा, इसके पास चॉइस थी, आपको चूज़ नहीं करना चाहता था। इसको ऐसा नहीं लग रहा था ये आपके साथ खुश रहेगा, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, इस पर्सन को ऐसा लगता था आप पास में इसको कंट्रोल कर लेंगे अगर ये आपको चूज़ करे तो, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिफाई दी डेविल, मैं डेविल को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यहाँ पे क्लैरिफाई डेविल, यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों है? बिल्कुल बहुत कोई पैशनेटिव कनेक्शन था जिसकी वजह से इसने आपकी तरफ आपसे वॉक अवे किया पास्ट में, बहुत पैशनेटिव एनर्जी में था जहाँ भी गया था। बिल्कुल यहाँ पे इसके पास चॉइसेस थी, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इसके पास चॉइसेस थी, ये क्या करे, ये जानता था ये जिसको बैलेंस करना चाहिए कर सकता है, इसने किसी और की तरफ बैलेंस किया, ठीक है। क्लैरिफाई रीबर्थ, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड क्यों है? आप किस जगह रीबर्थ चाह रहा है ये पर्सन? क्लैरिफाई रीबर्थ, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ रीबर्थ चाह रहा है, कुछ स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग चाह रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली 2 क्वींस लग रही हैं और यहाँ पर एक पावरफुल क्वीन लग रही है और बहुत एक इमोशनल क्वीन लग रही है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, आप हमेशा इसको मैसेज करते थे, आप इसको मनाते थे। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ, एक हिस्सा इसका ख़त्म हो चुका है जो क्वीन ऑफ वैंड्स जिसकी तरफ गया था, बहुत अट्रैक्ट होके यहाँ पे एवरीथिंग इज एंड, मतलब कि एक क्वीन के साथ इसकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो आप यहाँ पर इमोशनली इसको प्रोवाइड करते थे सब कुछ, इमोशंस, लव, केयर, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस को मिस कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके मिसिंग एनर्जी में जो आप इसको प्रोवाइड करते थे उन इमोशंस को मिस कर रहा है क्योंकि वो इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो इसको ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे, ये आपकी तरफ आना चाहता है। क्लैरिफाई एडवेंचर, हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस पर्सन, ये पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस करने के बारे में, ये कैसे इस कामोटा की तरफ इस कनेक्शन को ले जाया जाए, कोई न्यू बिगनिंग करने के बारे में स्ट्रांगली ये पर्सन सोच रहा है। नो मूफी, नो, सोच रहे चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में, आपकी तरफ कम्युनिकेशन को लेकर आने के बारे में, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इसके माइंड में चल रहा है कि कोई एडवेंचर, कोई न्यू तरीके से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के बारे में। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूड, इक्वल बैलेंस नहीं, इसने किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करी, किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया, ठीक है। किसी और की तरफ ये बैलेंस दे रहा था जहाँ इसको देना चाहिए था, इसने दिया नहीं। हर्ट है, आपकी तरफ गेम खेलता रहा, मैनिपुलेशन करता रहा, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा इसने लव, केयर आपके लिए, डेविलिश एनर्जी में रहा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको दिखाई, बैलेंस कहीं और दे रहा था, आपकी तरफ टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीशन है, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत पैशनेटिव, बहुत आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता है ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, ठीक है। इसका बर्डन आपने बहुत टाइम तक उठाया, इसकी कन्फ्यूजन का, थर्ड पार्टी का बर्डन आपने काफ़ी टाइम तक उठाया, जबकि आप इमोशनल थे, इस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट मानते थे, ठीक है। आप यहाँ से निकल रहे हैं, आप जिसको इमोशंस देते थे अब आप नहीं दे रहे, ये पर्सन आपको कुछ दे सकता है, अपॉलॉजी दे सकता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ रहा है ये पर्सन आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसको पता है कनेक्शन एंड हो चुका है, डेथ, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है, इसने बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोले, आपको बहुत कंफ्यूज किया, इसने कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, आप वुंडेड हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की वजह से और साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी गुजारी, आपका टाइम है ये साइलेंट रहने का, ठीक है। आप अपने आप को हील कर रहे हैं और साइलेंट हो चुके हैं इस कनेक्शन में। वन लास्ट कट, अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं साइलेंट रहकर, ठीक है। आप वुंडेड हैं, आप इसको एंट्री नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आप कोई भी इसको चांस नहीं दे रहे कि आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले आकर, ठीक है। चलें देखते हैं अगर ये मैसेज आपको कुछ देना चाहे तो क्या देगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन
अगर कुछ कहना चाहें मेरे व्यूवर को, क्या कहना चाहेंगे? इस पर्सन का आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट कर सकता है क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें एंड हो रही हैं। जितना टाइम गुजर रहा है आप लोगों के बीच चीज़ें एक एंडिंग आ रही है, ठीक है। यू आर द ओनली वन फॉर मी, ठीक है। इसको बहुत टाइम बाद जाके समझ में आया, जब इसने लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब ये बोल रहा है यू आर द ओनली वन फॉर मी, ठीक है। नो बडी कंपेयर्स टू यू। इसने किसी को और आपको कंपेयर करके देखा है। इसको पता है कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता, आपके जैसे इमोशंस कोई और नहीं दे सकता इस पर्सन को, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। वेल विशर है, ये चाहता है आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, दूर रहें या इसके पास रहें लेकिन खुश रहें, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस। ये पर्सन जानता है इसने ये सब कुछ किया है। आप इसी की वजह से इमोशनली इतना दूर हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर, मतलब कि ये पर्सन डीप डाउन जानता है आप इतने इमोशनल हैं, फॉरगिविंग है, आप माफ़ कर देंगे, कोई फेयर नहीं है अगर ये आपकी तरफ आए भी तो, ठीक है। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू। ये पर्सन अब फैमिली चाहता है आपसे, ठीक है। जो आप इस पर्सन से चाह रहे थे ये अब वो चाहता है, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आपकी अफर्मेशन है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पास में बहुत ज़्यादा आप इमोशनली फूल थे, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप दोनों को ट्रस्ट करना चाहिए टाइमिंग पे, ठीक है। सरेंडर करना चाहिए, बी माइन। ये पर्सन कह रहा है कि आप अब उसके हैं, ठीक है। शाइन लाइक अ स्टार, ये पर्सन चाहता है आप शाइन करें लाइक अ स्टार, ठीक है। आई सी ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये पर्सन आपके साथ जैसे पूरा एक सफ़र देख रहा है अपनी जवानी का और फिर चीज़ों का। टाइम टू चेंज, टाइम बदल चुका है। ये पर्सन देख पा रहा है आपको चेंज होते हुए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को और अपनी एनर्जी में चेंज आते हुए, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड चांस। ये पर्सन कोई सेकेंड चांस चाहता है। यहाँ पे 2 दफ़ा तो हमें वो आया था। आई रिग्रेट मैसिंग अप, ठीक है। आई एम टायर्ड, आप थक चुके हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं, आपके पास इससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा ताकत नहीं रही, या ज़्यादा आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को लेकर चलना नहीं चाहते। प्लीज़ डोंट हेट मी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप हेट करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा नफरत आ गई है। एक्सप्लोर, आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या तो इस पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, ये पर्सन जानता है आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आई मिस योर स्माइल, ये पर्सन आपकी स्माइल को मिस कर रहा है। आई विल कॉल यू सून, ये पर्सन कॉल करना चाहता है आपको, ठीक है। बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज करेगा, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड कैपेबल, ये आपकी अफर्मेशन है। आप जो अफर्मेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की नज़रों में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी पावर को आप देख रहे हैं। डोंट क्राई माई लव, ठीक है। आप इस पर्सन को शायद चाहते हैं पर्सन नहीं परेशान हो या अब ना रोए, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, ये पर्सन मिस कर रहा है आपको और आपको याद करके हमेशा रोता भी है, ठीक है। लेट्स टॉक, ये पर्सन बात करना चाहता है आपसे, ठीक है। इसको फेथ है, ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है। आपने मैजिक किया कोई ना कोई इस पर्सन पे। ये पर्सन जानता है अब आप अपने आप के लिए इनफ हैं, ठीक है। आप अपनी पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। फिर एक आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।